सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप देता हूँ। पिछले जे पार्ट में हमने देखा था कि नोएल ने काफ़ी सारे सीकर्स को जॉब दे दी थी तानिया और लॉयड को पकड़ने की, और उन्हें एक सीकर भी मिला था जिसके पास इंफॉर्मेशन थी कि उसने लॉयड और तानिया को जाते हुए देखा कि वो किस रास्ते से गए हैं और कहाँ हो सकते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नोएल और वॉल्टर इन्फॉर्मेंट्स के साथ तानिया और लॉयड को पकड़ने के लिए निकल चुके हैं। हमें वॉल्टर बताता है कि नोएल ने मुझे चॉइस दी थी कि अगर मैं उन दोनों से लड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ तो मैं यहीं रुक सकता हूँ। वो अकेला ही उन्हें पकड़ने के लिए चला जाएगा, और उस बात के लिए मैं अब अपने आप को कोस रहा हूँ कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसका हमें आगे पता लगेगा कि वॉल्टर ने ऐसा क्यों कहा है। लॉयड और तानिया कार्नोट विलेज से गुजर ही रहे होते हैं, तभी लॉयड को पीछे से किसी की आवाज़ आती है। हे देयर, अपनी रोमांटिक जर्नी एंजॉय तो कर रहे हो ना? ये और कोई नहीं, नोएल ही होता है। उसे देखकर लॉयड घबरा के अपनी स्वॉर्ड निकालने ही वाला होता है। तभी नोएल बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से भाग जाओगे? ये बोल के नोएल उन दोनों को फ्रीज कर देता है अपनी स्किल यूज करके। फ्रीज होते ही वॉल्टर और बाकी सारे सीकर्स उन्हें अटैक करके पकड़ लेते हैं, और ज़्यादा कुछ फाइट वाइट हो उससे पहले ही लॉयड सरेंडर कर देता है। वॉल्टर गुस्से में लॉयड से पूछता है कि तुमने हमें बिट्रे क्यों किया। लॉयड बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वॉल्टर बोलता है, क्या माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें लगता है? तभी नोएल वॉल्टर को पीछे हटाते हुए लॉयड से पूछता है, मुझे तुम्हारा लेटर पढ़ के अंदाज़ा तो लग गया है, फिर भी ये बताओ तुमने उस रिवॉर्ड मनी का क्या किया जो कि हमें लेसर वैम्पायर और बाकी मिशंस करके मिली थी। लॉयड रोते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उन्हें भी स्पेंड कर दिया। नोएल कहता है, मोर इन्वेस्टमेंट्स? नहीं, मुझे काफ़ी सारा कर्ज चुकाना था। नोएल फिर से लॉयड से बोलता है, ये जो तुमने सारी स्टोरी बनाई है गलत इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ये सब एक झूठ है ना? सच तो ये है कि तुमने वो सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। अगर तुम सचमुच इन्वेस्टिंग कर रहे होते तो तुम्हें पता होता कि लेसर वैम्पायर से मिलने वाली रिसोर्सेज कितनी डिमांड में है। तुमने तो उस समय जरा भी नेगोशिएट नहीं किया। नोएल उस समय की बात कर रहा होता है जब इन सब ने उससे मना कर दिया था कि इतने पैसे बहुत है और लालच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जुए में सब कुछ हार गए, गलत लोगों से पैसे उधार लिए, और फिर जब कुछ रास्ता नहीं बचा तो तुमने पार्टी फंड्स से कर्ज चुकाने का सोचा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? लॉयड फिर एक ही रट लगा के बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वॉल्टर उसकी कॉलर पकड़ के बोलता है, यू सन ऑफ अ बिच, हमने वो पैसे खून पसीने एक करके कमाए थे और तुमने सारे की सारे जुए में उड़ा दिए। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? लॉयड उल्टा उसे ही चिल्ला के सुनाने लगता है, ये तो वही बात हुई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लॉयड वॉल्टर को कहता है, यदि तुम मुझ पर पूरा ब्लेम डालना चाहते हो तो डालो, लेकिन एक बार अपने आप से पूछो तो कि तुम्हें ये हक है। तुम ही लोग थे जिन्होंने मुझे लीडर बनने के लिए फोर्स किया, और अब तुम ही इसे लेकर कंप्लेंट कर रहे हो। नोएल लॉयड में लात मारते हुए बोलता है, तुम हक की बात कर रहे हो, वी हैव एवरी राइट, और ये तो कहना ही मत कि तुम्हें लीडर नहीं बनना था। और लात मारते ही जाता है और कहता है, तुम्हें लीडरशिप एक बर्डन लगता है? सच में? तुम्हारे लिए तो ये एक पास जैसा था जिससे कि तुम जो चाहो वो कुछ कर सकते थे। तुम्हें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। तुम अपनी गंदी जुए की लत के कारण डेप्थ में गए हो। यू वर्थलेस शिट। लॉयड कहता है, बस रुक जाओ, मैं गलत था, मैं और मार नहीं खा सकता। नोएल लॉयड से कहता है, ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश तो करना ही मत। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो तुम्हें और कई सारी ऐसी लात खानी पड़ेगी, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें माफ़ करूं या ना करूं। पीछे खड़ा हुआ वॉल्टर नोएल को देख के शॉक हो रहा होता है और सोचता है मन में, और हमें वॉल्टर और नोएल के बीच का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो उन्हें ढूंढने के लिए बस निकलने ही वाले होते हैं। वॉल्टर नोएल से पूछता है कि सच में तुम लॉयड और तानिया से लड़ने वाले हो? नोएल बोलता है, हाँ क्यों, और ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें मार भी सकता हूँ। ये जो मारने की बात कर रहा है वो जान से मारने वाली बात कर रहा है। और प्रेजेंट में हमें वॉल्टर बोलते हुए दिखाया जाता है कि नोएल, सच में तुम इतने हार्टलेस हो?
और वॉल्टर नोएल को रोकने ही वाला होता है। इतने में तान्या बोलती है, बस करो नोएल, उसे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव हिम। नोएल तान्या को सैवेज रिप्लाई करता है, तो क्या तुम उसकी जगह लेना चाहोगी? मैन एंड वुमेन मेरे लिए सब सेम है, तो ये जान लो कि मैं होल्ड बैक नहीं करूँगा। तान्या सहमी हुई आवाज़ में कहती है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। नोएल तान्या को रिप्लाई देता है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है अभी तुम किस सिचुएशन में हो। तुमने भी लॉयड का बराबर साथ दिया है गैम्बलिंग में, अगर नहीं दिया होता तुम उसके साथ क्यों ही भागती? तुम भी लॉयड जितने ही गिल्टी हो। तान्या बोलती है, नहीं, मैंने उसका साथ नहीं दिया है, बस मैं उसे अबेंडन करना नहीं चाहती थी। नोएल बोलता है, तो चलो ये भी पता लगा ही लेते हैं, और अपनी स्किल यूज़ करता है कन्फेस, जिससे कि तान्या सारा सच बता देती है। तान्या बताती है कि ये सब लॉयड की गलती है, उसने ही मुझे खेलने नहीं दिया, वो खुद ही खुद खेलते रहा और उसी कारण ये सब सिचुएशन बनी। और होश में आते ही बोलती है कि तुमने मुझ पर कन्फेस स्किल यूज़ की मुझे इंटरवेट करने के लिए। नोएल बोलता है, हाँ, कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें पता है ना, माइंड रीडिंग स्किल्स यूज़ करना फॉरबिडन है। अगर कोई भी इसे यूज़ करता पकड़ा गया तो उसे डायरेक्ट डंजन्स में फेंक दिया जाता है। नोएल उसे रिप्लाई में बोलता है, हाँ तुम सही तो हो, लेकिन ये सब नॉर्मल कंडीशन में होता है। अभी तुम एक क्रिमिनल हो, तुमने पार्टी फंड्स चुराए हैं, और इम्पीरियल लॉ ये परमिशन देता है कि माइंड कंट्रोल स्किल्स को क्रिमिनल्स भी यूज़ कर सकते हो उनसे कन्फेस कराने के लिए। तो यहाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सब सुन के तान्या शॉक हो जाती है। उसे ये लगता था कि माइंड कंट्रोल स्किल्स फॉरबिडन है यूज़ करना। नोएल लॉयड और तान्या को बताता है कि तुमने जो पैसों का एम्बेजलमेंट किया है उसके लिए 10 साल की सख्त सज़ा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे गर्व हो रहा है, तुम सर्टिफाइड क्रिमिनल बन गए हो। तभी नोएल को पीछे से वही बूढ़ा सीकर आवाज़ देता है जिसने कि नोएल और तान्या की इन्फॉर्मेशन दी थी, और बोलता है, अगर तुम्हारी बातचीत ख़त्म हो गई हो तो हम भी कुछ बात कर लें रिवॉर्ड को लेकर। तुम्हें याद दिला देता हूँ, कहीं तुम भूल तो नहीं गए, तुमने $500,000 देने का वादा किया था। नोएल उससे कहता है, बस चुपचाप खड़े रहो, तुम्हें अपने पैसे मिल जाएंगे। सीकर नोएल से कहता है, काफ़ी वेट कर लिया, हमें भी बहुत सारे काम है, जल्दी से पे करो। नोएल उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, शांति बनाए रखो, तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी मिल जाएंगे। सीकर बोलता है, मुझे पहले से ही लग रहा था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, अगर तुम पे पैसे नहीं है तो ये गन मुझे दे दो। और इतना कहते ही नोएल की गन छीनने ही वाला होता है। नोएल उसका हाथ मरोड़ के बोलता है, अपने ये गंदे हाथ मेरी गन से दूर रखो लिटिल सिल्वर, तुम्हें तो पता ही होगा ये नोएल की गन का नाम है। वो सीकर बोलता है, डैम इट, तुमने मुझे ट्रिक किया, मतलब ऐसा दिखाया कि वो कॉम्बैट में कमज़ोर है। नोएल बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, अब ये नॉनसेंस बंद करो। तुम्हें लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि तुम मुझसे मेरी गन चुरा लोगे? भले ही मैं एक सीकर हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। अगर सीकर से लड़ने की बात आए तो मैं वॉल्टर और लॉयड से भी बेहतर हूँ कॉम्बैट में। तभी वॉल्टर को कुछ चीज़ की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई उनके पास आ रहा है। नोएल उस सीकर को लात मार के दूर कर देता है और हमें पता लगता है कि यहाँ कोई तो आया है एक बढ़िया सी बग्गी में। हमें उसके पैर ही पैर दिखाई देते हैं और वो उतरते ही बोलता है कि ये गांव कितना गंदा है, माय गुडनेस। और बोलता है, ये जगह तो जानवरों के शेल्टर से भी ज़्यादा गंदी है। और उस व्यक्ति को देखकर नोएल को छोड़ के सारे लोग शॉक होकर देखते हैं। वो बूढ़ा सीकर बोलता है, ये तो वही है ना स्लेव मर्चेंट। हमें उस बंदे का शक्ल और नाम दिखाया जाता है। उस बंदे का नाम होता है फिनोचियो वार्जिनी। और वो नोएल से बोलता है, मुझे माफ़ करना इतना इंतज़ार कराने के लिए। तभी हमें लॉयड और तानिया दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, स्लीप्स, नोएल तुम हमारे साथ क्या करने का सोच रहे हो। और इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है एंड। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि लॉयड और तानिया के साथ क्या होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।